एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डिस्टिंग्विश, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड का डिस्टिंग्विश हम यहां पे लेने वाले हैं। नाउ ये क्वेश्चन दो मेन प्रकार से आएगा। पहला प्रकार एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्टिंग्विश पहला प्रकार एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्सपांशन इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, ये पहला प्रकार। कितने मार्क का आएगा डिस्टिंग्विश? एक आता है 2 मार्क का। लेकिन एक सरप्राइज हुआ था मार्च 2022 में। अब तक के बोर्ड के हिस्ट्री में 8 मार्क के लिए कभी भी पूछा नहीं था। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वेरिएशन एंड चेंजेस बोला। ठीक है बेटा, सिंपल सी भाषा में वेरिएशन मतलब ही एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और चेंजेस मतलब ही इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो वेरिएशन आया तो आपको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चेंजेस आया, वैसे ये इंडिविजुअली आएगा तो 4 मार्क का आएगा ये जोन, और चेंज आया तो 4 मार्क का आएगा। लेकिन सरप्राइजिंग ये था इस पेपर में कि ये 8 मार्क का पूछा था। मतलब आपको चारों के चारों एक्सप्लेन करने हैं विद ग्राफ। आज दूसरे बैच में जब मैं सिखा रहा था तो एक स्टूडेंट का क्वेरी आया कि क्या सर ग्राफ ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा? मैंने बोला फिर 8 में से 4 मार्क के ऊपर देंगे नहीं। बोलो आप ग्राफ का तो एक एक मार्क रहेगा ना, कम से कम आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही होगा। आया समझ में? तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक कंसेप्ट ग्राफ के साथ, और एग्जाम में कैसे लिखना है सब बताऊंगा। नाउ एग्जाम में डिस्टिंग्विश आया तो ये 1 2 3 4 करके आप कोई भी दो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करके आप पॉइंट लिख दोगे तो आपको 2 में से 2 दे देगा। लेकिन आपको वेरिएशन और चेंजेस आया तो आपको पैराग्राफ में वैसे पॉइंट वाइज एक्सपांशन 4 पॉइंट, फिर कॉन्ट्रैक्शन 4 पॉइंट, इंक्रीज 4 और डिक्रीज 4 ऐसे लिखना होगा। आया समझ में? यस और नो? नाउ एट द सेम टाइम आपको ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं जो आपको बताता हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल ये आपका जो चेंजेस है इंक्रीज डिक्रीज का, ये चार्ट भी बना लेना। और जो आपका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये आपको ये वेरिएशन, ये देखो ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का ये चार्ट बना लेना। फिर एक्सपांशन को एक्सप्लेन करना और कॉन्ट्रैक्शन को, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे लिखना। लॉजिक समझ में आया आपको? अब मैं चारों का डिस्टिंग्विश एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज द राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस। एक्सपांशन क्या है? जिसमें क्वांटिटी बढ़ता है प्राइस के घटने से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है? क्वांटिटी का घटना प्राइस के बढ़ने से। आया समझ में? एक्सपांशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन एक ही कारण से होता है, यहाँ पे प्राइस घट रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। नाउ कम टू इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड में क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस उतना ही है। डिक्रीज इन डिमांड में क्वांटिटी घट रहा है, प्राइस उतना ही है। नाउ एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्या बोलोगे कि प्राइस घट रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। प्राइस घट रहा है, अदर फैक्टर्स, ये अदर फैक्टर्स कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में थे ना, क्वालिटी, इनकम, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्यूचर गुड्स, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इक्वालिटी, जो इनकम था अदर फैक्टर्स था, दिवाली, ईद, वो सब। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। ये कौन से अभी जस्ट बताया, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्राइस कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है? अदर फैक्टर्स जो फेवरेबली चेंज हो रहा है। आपका इनकम बढ़ गया, सेम प्राइस में भी आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। यहाँ पे डिक्रीज में प्राइस सेम है पर आपका क्वांटिटी क्या हुआ? कम हो गया। अब ध्यान से देखना, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको मैं क्लियरली बताता हूँ। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन में राइट टू लेफ्ट, ये ई है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड जा रहा है। ये दोनों मूवमेंट बोलते हैं क्योंकि सेम डिमांड कर्व में हो रहा है। इधर देखो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे मूव हो रहा है? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है ना, और ये राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। सो ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना, चौथा पॉइंट।
ग्राफ समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है, उसका नामकरण भी करना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। उसमें एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। और खास आपको केयर लेना है कि वेरिएशन ऑफ डिमांड जो कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो एक ही कारण से होगा प्राइस, और चेंजेस क्या वो चीज किसको बोलेंगे, चेंजेस किसको बोलेंगे, इंक्रीज डिक्रीज को बोलेंगे। वो एक ही कारण से बदलेगा, प्राइस छोड़कर अदर फैक्टर्स से दोनों बदलेगा। ये दोनों एक ही कारण से कौन सा बदलेगा, प्राइस। यहाँ पे प्राइस घट रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, इधर अदर फैक्टर्स बदल रहा है फेवरेबली, इधर अदर फैक्टर्स अनफेवरेबली बदल रहा है। इधर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, इधर प्राइस कांस्टेंट है, इधर प्राइस कांस्टेंट है। क्या चारों डिस्टिंग्विश समझ में आया? 8 मार्क का भी क्वेश्चन सीधी बात है, 8 मार्क में तो 4 मार्क तो आपको 4 ग्राफ के मिल जाएंगे, उसमें भी आप मीनिंग ऑकरेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट देंगे तो 8 में से 8 देगा। और 2 मार्क का आया, 2 मार्क का कहाँ पे आया ये भी बता सकता हूं मैं। ये 2 मार्क का पूछा तो कहाँ पूछेगा आपका 2B में 3 अटेम्प्ट करने 2 मार्क का, तो ये डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, या तो आपका 8 मार्क का तो आ ही चुका है, कौन सा, वेरिएशन। सतर्क रहना कि बहुत सारे बच्चे वेरिएशन और चेंजेस समझ नहीं पाए थे। एक्चुअली वेरिएशन मतलब क्या, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चेंजेस मतलब क्या, इंक्रीज डिक्रीज। उन लोगों ने जानबूझकर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज नाम नहीं दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, और मेजोरिटी बच्चे लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, उनको लगा ये हुआ ही नहीं है। जबकि वेरिएशन मतलब क्या, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चेंजेस मतलब क्या, इंक्रीज डिक्रीज। और साथ में एक और बात, आपका ये 2 डिस्टिंग्विश भी साथ में हो जाएगा यदि आपने ये चारों साथ में कर दिया। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका एक साथ दोनों हो जाएगा। और कितने बार पूछा है देखो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एक्सपेंशन, सिर्फ एक्सपेंशन, इंक्रीज डिक्रीज, वेरिएशन और चेंजेस। सब लोग क्लियर है इस वीडियो में? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और कोई वीडियो चाहिए या कोई कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।